हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? देखिए आज कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। बारिश का मौसम है और व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। बट ये व्यू ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। शायद कुछ सालों में ये व्यू दिखे ना ऐसा जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। तो इसका रीज़न आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बट अभी मैं एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पर। आते आते मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक राठौर है, आप लोग जानते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको वीडियो शो करी थी, वो ऊपर की थी सोलन से आती बार की एक पॉइंट था, वहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो मैं चाह तो रहा था कि वहाँ से ही पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, बट बारिश पड़ गई तो वापस आ गया मैं। तो अब आगे की जो घटना हुई है वहाँ पर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग पहाड़ से हैं, मैं पहाड़ से हूँ, आप लोग भी मैक्सिमम लोग पहाड़ से होंगे, हिमाचल से होंगे, कहीं ना कहीं से होंगे। तो हुआ क्या, एक्चुअली अभी मैं ऊपर गया था, धर्मपुर की तरफ गया था, कसौली चौक पड़ती है, वहाँ पर गया था किसी काम से। तो वहाँ से वापस आ रहा था, तो वापसी में हुआ क्या कि मेरे आगे गाड़ी चली हुई थी, राजस्थान का नंबर था, अच्छी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। और वहाँ से क्या था कि उसमें बच्चे भी बैठे थे, बड़े भी बैठे हुए थे, वेल फैमिली के ही थे। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी लग्जरी गाड़ी लेके चले हुए तो अच्छे परिवार से ही होंगे। बट उन लोगों ने क्या किया कि चलती गाड़ी से पहले कुछ रैपर्स बाहर फेंक के, कुरकुरे के थे कि पता नहीं किस चीज़ के थे, वो बाहर फेंके। उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद जो बॉटल्स थी वो भी बाहर फेंक दी। तो वो मेरे को बात सही नहीं लगी। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगा यार कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से, वेल एजुकेटेड परिवार से बिलोंग करते हैं, और खुद भी उनके पेरेंट्स साथ बैठे हुए हैं, वो भी अच्छे हैं। और बच्चे भी बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हैं, मतलब बड़े हैं, मतलब अप्रॉक्स 10th 11th में तो पढ़ते ही होंगे। तो वो इस तरह की चीज़ कर रहे थे, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। मैंने थोड़ी स्पीड तेज कर ली और आगे जाके उनको हाथ मारा और बोला कि भाई ये बाहर आपने क्यों फेंका? तो बोलते क्या फेंका? मतलब भाई बाहर फेंका आप लोगों ने, कचरा फेंका, ये क्यों फेंका आप लोगों ने? बोला ख़त्म हो गया फेंक दिया। तो देखो बात क्या है कि ख़त्म हो गया फेंक दिया, तो ख़त्म हो गया फेंक दिया, ये मतलब थोड़ी ना होता कि पहाड़ है कोई, इनके घर की प्रॉपर्टी तो है नहीं कि मतलब ख़त्म हो गया और कचरा समझ के बाहर फेंक दिया कि भाई डस्टबिन है पूरा, पहाड़ कुछ नहीं है, कोई ना कोई उठा लेगा। तो ये बिल्कुल ही मूर्खों वाली बात लगी मेरे को। बट उनमें से जो उनके बड़े थे, वो भी बहस शुरू कर दी थी उन लोगों ने कि तो क्या हो गया, हमने फेंक दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सब फेंकते हैं। देखो सब फेंकते हैं वो मैटर नहीं करता, आप खुद क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। औरों से और क्या कर रहे हैं एटलीस्ट उसका तो छोड़ो, आप खुद तो रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट कर सकते हैं। पहाड़ सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, ये आपके भी हैं, सारी दुनिया के हैं। बट इसको साफ रखना, स्वच्छ रखना, इसकी मतलब ये जिम्मेवारी भी तो सिर्फ पहाड़ी लोगों की ही नहीं है, या फिर किसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हिमालयास को साफ रखने में हेल्प कर रही है, सिर्फ उन्हीं ने ठेका तो लेके रखा नहीं है। ये आप लोगों की, हम लोगों की, सबकी जिम्मेवारी है ना। तो उसके बाद थोड़ा उनको भी पता लग गया कि गलत हो गया है, तो फिर सॉरी बोलने लगे कि सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैसा गलती से बच्चों ने फेंक दिया होगा। तो बात वो नहीं होती है। आप लोगों ने, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम में से भी कुछ लोग होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो खास कर टूरिस्ट लोग हैं। अभी पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी, मतलब दिन की ही लाखों हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, आजकल लाहौल स्पीति खुला हुआ है वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग जब बाहर से आए हुए हैं तो आपको भी पता है कि बाहर से इसलिए आए क्योंकि बाहर हालात ठीक नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और इतना अच्छा ही होता वहाँ पर तो आप वहाँ पर रह लेते। जब बाहर से उठ के अगर आप लोग पहाड़ों की ओर आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर प्रकृति का एंजॉय करने आए हैं, नेचर का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, देखने के लिए आए हुए हैं, नज़ारे देखने आए हुए हैं, फ्रेश एयर लेने आए हुए हैं, पहाड़ों का एंजॉय करने आए हुए हैं। बट बदले में आप लोग क्या दे रहे हैं ये भी तो मैटर करता है ना। आप यहाँ से सब कुछ एंजॉय करके जा रहे हैं, खा पी के जा रहे हैं, और गंदगी सारी यहाँ पर फेंक रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब नॉनसेंस वाली बात है। तो आप लोगों, सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर कभी आप इस तरह जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हुई है तो कम से कम छोटा सा डस्टबिन भी आप अंदर रख सकते हैं। डस्टबिन नहीं है तो अपनी गाड़ी के अंदर ही सामान को रख सकते हैं।
आगे जहाँ कहीं भी आपको सिटी में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, आपको नियर बाई किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, कहीं ना कहीं पर तो मिल ही जाते हैं डस्टबिन, वहाँ पर आप फेंक सकते हैं। या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर कि पब्लिक डस्टबिन लगे हैं, वहाँ पर जाके फेंक सकते हैं। कौन सा वो बहुत ही ज़्यादा क्विंटल का या टन का है कि इतना ज़्यादा आपसे संभाला नहीं जा रहा है। या तो लेती बार चीज़ों को सोचना चाहिए कि जहाँ पर आप ले रहे हैं वहाँ पर खा पी के जाइए, वहाँ पर तो आपको बेसिक बात है डस्टबिन मिलेंगे, रखने के लिए जगह मिलेगी। तो ये बिल्कुल ही मेरे को बहुत ही घटिया बात लगी है। और आपको भी पता है और हमको पता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बोलता कोई नहीं है कि कभी किसी के मुंह में लग रहा है, कभी कहीं पर गिर रहा है, कभी सड़कों में फेंक रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पहाड़ हम लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं, अभी तभी तो आप यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, हर चीज़ आपको मिल रही है, फल फूल A to Z आपको पहाड़ दे रहे हैं। तो बदले में आप क्या दे रहे हैं ये भी तो देखिए ना। नहीं तो पता क्या होता है, आपने केदारनाथ में देखा था, आज से 10-12 साल पहले क्या हुआ था केदारनाथ में, आप लोगों ने भी देखा था कि नेचर, मैंने पहले भी बताया था कि नेचर हम लोगों को सब कुछ देती है, तो हम लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको साफ रखें, उसका ख्याल रखें। अदरवाइज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आपको भी पता है। जब आप नेचर को इस तरह का गंदा करेंगे, तो जब नेचर अपने उग्र रूप में आएगी तो फिर वो भी नहीं छोड़ती, आपको भी पता है। देखते होंगे आप लोग भी, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। वैसे नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, और इन चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सब लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये स्कूल टाइम से, बचपन से ही सिखाते हैं। और ख़ासकर जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गाइड करें, समझाइए। जब भी आप लोगों के साथ वो बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर ऐसे ही कहीं पर टूरिंग में निकलते हैं, आप लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो आप लोग उनको गाइड करें कि बच्चों ऐसा नहीं करना होता है। अपना जो खाया पिया उसको एक लिफाफे में रख लो, या वहाँ पर गाड़ी में भी आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, डस्टबिन मिलते हैं, वहाँ पर उसको आप रख सकते हैं। तो बस इतनी सी मेरे को आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, और अपने बच्चों को और खुद को भी ये चीज़ों को समझाएंगे कि, और आस पड़ोस में भी समझाएंगे कि ये चीज़ें नहीं करनी होती है। नहीं तो आपने देखा ही है, जैसे ही खुला था अपना अटल टनल के बाद लाहौल स्पीति खुला था, तो कितनी ज़्यादा गंदगी फैलाई थी वहाँ पर टूरिस्टों ने। सारी शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, कचरा, ये वो सो, मैगी के रैपर्स, बिस्किट के रैपर, इतना सब कुछ फेंक दिया था वहाँ पर। फिर चलो, फिर भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो हर चीज़ में जिम्मेवारी गवर्नमेंट की नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ही करेगी, आप गंद मचाओ गवर्नमेंट ही करेगी। आप लोगों की भी तो कुछ जिम्मेवारी है। आप लोग भी तो देश के, प्रदेश के, कहीं के तो नागरिक होंगे आप लोग। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, फिर तो वहाँ पर आप बहुत वो करते हैं कि वो कंट्री ऐसी है, वो कंट्री वैसी है। कंट्री वैसी नहीं होती है, कंट्री को बनाया जाता है। कंट्री को बनाने का काम करते हैं हम और आप लोग, जो वहाँ के सिटीजन हैं। अब जापान जैसी कंट्री में आप देखते होंगे यूट्यूब में, जो कुछ लोग गए भी होंगे, उनको पता है कि वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, साफ़ सुथरी जगहें हैं। और तो और यहाँ पर कि उनके घरों के आसपास भी नहरें निकली होती हैं, वहाँ पर मछलियाँ हैं। और यहाँ पर देखेंगे, बाहर जाएंगे, रूम से बाहर ही जाएंगे तो कचरा ही कचरा मिलता है। तो वो लोग, सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं करती है, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। छोड़ो परे, अगर आप लोग किसी को समझा नहीं सकते हो, खुद को तो आप समझा सकते हो, खुद से तो आप कर सकते हो। अगर आप खुद से ही करने लग जाएंगे तो वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और जो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है वो कुछ सोच के ही बनाई हुई है, क्योंकि ये चीज़ हुई और आप लोगों के साथ भी होती है। आपने भी देखा होगा कि गाड़ी से, बसों से फेंकते हैं लोग, तो जब दिखें तो या तो उनको टोक दें, और ना माने तो फिर क्या कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट कर दें या कुछ कर दें। जो होता है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं वो एक्शन ज़रूर लूँगा। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस तरह की घटना होती है, बंदा नहीं माने तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आज दरअसल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अदरवाइज मैं पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर देता, बिकॉज मैं किसी काम से गया हुआ था, तो गोप्रो यहाँ पर ही छोड़ा था, तो मैं नहीं ले गया था। अदरवाइज उसमें तो कुछ नहीं बचता, उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि तो ऑन ही रखता हूँ मैं। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं थी रिकॉर्ड करने की, अदरवाइज मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करता और आपको भी बताता। उन बंदों को भी शर्म आती। पर चलो ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी थी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट ये था कि इस तरह की बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये बात डिस्कस की जाए। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
और कुछ अगर आपकी ओर से भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।